जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाजिर हैं एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप खास तौर पर आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, गणित के कैलकुलेशन को तेज करना चाहते हैं और आपका अगर गणित कमजोर है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। और आपके साथ ही साथ आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं जो कि अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो सबके लिए इतना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल पब्लिश किया था जिसमें कि आपके वोट मांगे गए थे कि किस किस टॉपिक पे अगली वीडियो होनी चाहिए। तो आपका जो सबसे ज्यादा वोट आया था वो था 1 से 30 तक पहाड़ा आसानी से कैसे याद करें, इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए। तो फाइनली दोस्तों हाजिर है आपके लिए। तो इस वीडियो को 1 से 30 तक पहाड़ा कैसे याद करें, अगर एक ही वीडियो में सबको कवर किया जाएगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि 1 से 10 तक के पहाड़ा हम आसानी से कैसे करें, फटाफट कैसे याद करें, या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनको आसानी से कैसे बताएं एकदम सरल तरीके से कि वो पहाड़ा आसानी से जल्दी से याद कर लें और ये उनके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। क्योंकि पहाड़ा क्या है, पहाड़ा नींव है, एक बेस है हमारी मैथ का। तो चलिए फटाफट देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 10 कॉलम बनाया हुआ है पहाड़ा लिखने के लिए। 1 2 3 4, चलिए हम नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो चलिए पहला जो 1 का पहाड़ा होगा वो तो बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली 1 से 10 तक का जो यहाँ गिनती होता है वो गिनती की संख्या यहाँ पर आपको क्रमानुसार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो देखिए 1 का पहाड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 का पहाड़ा हो गया। अब इसी से आप चाहें दोस्तों तो 10 का पहाड़ा बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या करना होगा, सेम चीज यहां पर भी आपको करना है। देखिए 1 से लेकर 10 तक, तो यहां पर देखिए 1 लिखा हुआ है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि यहां देखिए 1 के बाद 0 लगा हुआ है। तो 10 का जो भी पहाड़ा होगा आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहां पर क्या करना होगा, 0 0 बढ़ाना होगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कितने आसानी से हो गया। ठीक है, तो देखिए 1 का और 10 का पहाड़ा तुरंत हो गया हमारा। इसी तरह से दोस्तों 9 का पहाड़ा भी बहुत ही आसान है। कैसे आपको इसको करना है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं। क्या कहां से शुरुआत कर रहे हैं, हम सबसे पहले 0 और फिर यहाँ पर हम गिनती अपनी लिखते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जब हम 9 तक गिनती लिख लेंगे तो अब हमें यहाँ पर 0 से ऊपर आगे जाना है। तो देखिए इस तरह से देखिए, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखा आपने 9 का भी जो टेबल है वो बहुत ही आसानी से हो गया। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि हमें तो शुरू से शुरू करना चाहिए, तो कहां से हम इसमें 9 में 10 में क्यों आ गए, हम 2 से क्यों ना शुरू करें। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 हम लोगों ने लिखा और इसी के जैसा 10 का था, तो हम लोगों ने इसी के साथ साथ 10 का भी आसानी से सीख लिया। और 10 के ही बगल में 9 का भी बहुत आसान ट्रिक था। हम कहां से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करेंगे
और फिर से रिपीटिंग मोड कर देंगे। तो पहले इधर से क्या करेंगे, नीचे उतरेंगे और फिर इधर से ऊपर चढ़ जाएंगे। तो देखिए 0 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इधर से 0 से शुरू करेंगे 9 तक जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9 का पहाड़ा फटाफट हो गया, सबसे आसान तरीके से हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको दोस्तों 30 तक भी पहाड़ा आसानी से याद हो जाएगा, 10-10 पहाड़ा करके, ठीक है। आप बस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। अब आइए हम लोग यहाँ से ही शुरू करते हैं। जो 2 का पहाड़ा है, अक्सर हमें छोटे बच्चों को सिखाना होता है और वो सीख नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या काम करना है, उनको कितना आसान ढंग से बताया जाए कि वो अच्छे से सीख जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब भी हम 2 का टेबल हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, अगर हम 2 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 2 उंगली आप हाथ में ले लीजिए, ठीक है। और 2 उंगली हाथ में लेने के बाद जैसे ये 2 के 2 हो गया है, ठीक है। अब 2 के 2 हो गया है तो इसके बाद 2 के बाद हमको क्या करना है, इन दोनों अंगुलियों को क्रम से गिनना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, बस क्रम से चलना है। तो 2 के बाद क्या आएगा, तो देखिए 3 4, तो यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब फिर हमें 2 तिहाई चाहिए तो हमें 2 बार आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 के बाद 5 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6, ठीक है। फिर 2 आगे बढ़ना है तो 2 चौका 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 के बाद 2 करेंगे तो 7 और 8। तो आप देख रहे हैं कि 2 2 हम बढ़ रहे हैं। अगर आपको ऐसे भी नहीं अगर क्लियर हो रहा है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हमें 2 का टेबल करना है, अगर हमें 2 का पहाड़ा हमें अगर लिखना है या फिर बोलना है तो हम एक छोड़कर हमें आगे बोलना है। जैसे मान लीजिए कि आप एक रास्ते पर जा रहे हैं और 1 से 10 तक, 1 से 100 तक गिनती वहां लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, हम तो चल रहे हैं, अब चल रहे हैं तो हम 2 पे गए, 2 के बाद 3 पे नहीं जाना है, किस पे जाना है, 3 के बाद छोड़कर 4 पे जाना है, 4 के बाद 5 छोड़कर 6 पे जाना है, 6 के बाद 7 छोड़कर 8 पे जाना है। इस तरह से आप एक दिमाग में इमेजिन करिए अपने कि आपके सामने 100 तक की गिनती लिखी हुई है और आपको इस तरह से एक एक छोड़ करके आगे बढ़ना है, तो भी आप आसानी से 2 का टेबल सीख सकते हैं। तो देखिए 2 के बाद 2 के 2, 2 दूनी, तो 3 छोड़ देंगे तो 3 छोड़ के क्या आ जाएगा 4, फिर 2 तिहाई, फिर उसके बाद 4 के बाद 5 आएगा तो 5 छोड़ देंगे, 2 तिहाई 6, 6 के बाद 7 आएगा, छोड़ देना है, 8 लिखना है, 8 के बाद 9 आएगा, छोड़ देना है, 10 लिखना है, 10 के बाद 11 आएगा, छोड़ देना है, 12 लिखना है, 12 के बाद 13 छोड़ के 14 लिखना है, 15 छोड़ के 16 लिखना है, 17 छोड़ के 18 लिखना है, 19 छोड़ के 20 लिखना है। जैसे ही 20 तक पहुंच जाएंगे दोस्तों, हमारा ये टेबल हो गया रेडी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 2 का टेबल रेडी हो गया। आइए 3 का करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जब 2 के टेबल में आप एक एक छोड़ रहे थे, यहाँ 2 2 छोड़ना है, बीच में से आप चल रहे हैं, 1 से 100 तक की गिनती हर कदम पे लिखी हुई आप चल रहे हैं, आपको यहाँ 2 2 छोड़ना है। तो देखिए 3 के बाद 4 5 छोड़ देंगे, 6 7 8 छोड़ देंगे, 9 10 11 छोड़ देंगे, 12 13 14 छोड़ देंगे, 15 16 17 छोड़ देंगे, 18 19 20 छोड़ देंगे, 21 22 23 छोड़ देंगे, 24 25 26 छोड़ देंगे, 27 28 29 छोड़ देंगे, 30। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने एक एक छोड़ दिया, एक को हमने छोड़ दिया, यहाँ पे हम 2 2 को छोड़ रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए 4 का करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमें 3 को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें 3 को छोड़ना है क्रम से। तो देखिए 4 के बाद 5 6 7 छोड़ देना है, ऐसे 3 उंगली हाथ में ले लीजिए, तो 4 के 4, फिर 5 6 7 छोड़ के 4 दूनी 8, 9 10 11 छोड़ के 4 तिहाई 12, 13 14 15 छोड़ के 4 चौका 16, 17 18 19 छोड़ के 4 पंजे 20, 21 22 23 छोड़ के 4 छम 24, 25 26
27 छोड़ के 4 सते 28, 29 31 छोड़ के 4 अट्ठे 32, 33 34 35 छोड़ के 4 9 36, 37 38 39 छोड़ के 4 दहा में 40। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से यहाँ पर 2 3 4 के टेबल हमारे आसानी से हो गए। अब आइए यहाँ पे 5 का टेबल देख लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। 5 के टेबल में आपको क्या करना है, आपको 5 का टेबल है तो 5 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 0 लिखिए। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर आपको हमेशा आपको डबल डबल लिखना है। तो देखिए 5 0 5 0 हमने 5 बार जोड़ा बनाया, 5 0 एक बार, 5 0 2 बार, 5 0 3 बार, 5 0 4 बार, 5 0 5 बार। अब यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है 1 1 2 2 3 3 4 4 5, ठीक है। तो एक 5 यहाँ हो गया, एक 5 हमने शुरू में ले लिया था। तो यहाँ पर 5 के टेबल में आपको ध्यान रखना है कि डबल डबल आपको 1 1 2 2 लिखना है, और पीछे जो इकाई में अंक रहेगा 5 0 5 0 का जोड़ा 5 जोड़ा बनाना है। ये टोटल 5 का टेबल हो गया। अब हम लोग आते हैं 6 7 और 8 पर। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ट्रिक से किया गया, फटाफट हो गया। अगर आप चाहें तो इस वाले तरीके से भी आप यहाँ पर कर सकते थे कि बीच में 4 4 छोड़कर बाकी की संख्या लिखना है। इसी तरह यहाँ 5 5 छोड़कर लिखना है, 6 6 छोड़ के लिखना है, 7 7 छोड़ के लिखना है, और ये 9 10 का तो बहुत ही सरल तरीका आपको बताया गया। अब ऐसे ही अगर 6 7 8 का अगर आप याद करवा रहे हैं तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए 1 1 2 बस इसमें एक बार रहेगा, अब बाकी 1 1 2 फिर 3 3 4 4 5 6, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग में। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 6 2 8 4 0, ये संख्या थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा 6 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रिक से बताया गया। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहें, देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 2 8 4 0, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पर हम लोगों ने रिपीट किया है, 6 2 8 4 0, ठीक है। ये यही चीज इतना जो आया, यही चीज फिर से यहाँ पर इकाई का अंक रिपीट किया गया है। देखिए क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा जब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होता है तो वो थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं। तो उनको समझाने के लिए, या फिर अगर खुद भी नहीं समझ आ रहा है अगर हमको कि कैसे पहाड़े को हम दिमाग में बैठाएं, तो ये एक सरल तरीका है कि उसको आप दिमाग में बैठा सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका जो दूसरा तरीका जो यहाँ पे बताया गया आपको शुरू से ही कि हम 1 से 100 तक की गिनती लिखी हुई है और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे हमें 6 के पहाड़े में 5 को छोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, 5 के बाद जो आएगा वो नंबर लिखना पड़ेगा। तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 छोड़ दिए मैंने, 12 हमें लिखना है, फिर 13 14 15 16 17 हमने छोड़ दिया, 18 हमको लिखना है, 19 20 21 22 23 छोड़ देना है, 24 लिखना है। तो इस तरह से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। एक और तरीका है जोड़ जोड़ करके पहाड़े को करना। तो जैसे जिसमें अगर मान लीजिए ट्रिक आपको समझ नहीं आ रहा है या मान लीजिए आप बार बार भूल जाते हैं, तो एक ये भी तरीका है कि अब जैसे देखिए इसमें 5 छोड़ना है तो इसमें 6 जोड़ना है, इसमें 7 छोड़ना है, उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये जैसे हम लोगों ने इस तरफ किया, यहाँ पे 7 के बाद हम 6 हाथ में ले रहे हैं अंगुलियां, ठीक है। अब देखिए 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, अब हमें कितना लिखना है, 14, ठीक है। फिर 15 16 17 18 19 20 क्या लिखना है, 21, ठीक है। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ठीक है। इस तरह से हम 6 जोड़ करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये जोड़ने वाला कठिन लग रहा हो, जबकि ये सरल है, अगर आपको ये कठिन लग रहा हो दोस्तों, तो आप चाहे ना तो जोड़ जोड़ करके भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो थोड़ा कठिन पड़ेगा, बल्कि गिनती वाला आसान है, सरल है, ठीक है।
लेकिन एक मैं आपको तरीका और बता रहा हूं कि अगर आप चाहें तो जोड़ जोड़ करके भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इसी ट्रिक से अपने करते हैं जो नॉर्मली ट्रिक सब में हम लोगों ने लगाया। गिनती 1 से 100 तक हम आगे बढ़ रहे हैं, छोड़ छोड़ के हमें उसको लिखना है, ठीक है। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये वाला हम लोग जोड़ जोड़ करके वाले में सीखते हैं। तो यहाँ पर अब फिर से 6 हमें हटाना है, तो 36, 37, 38, 39, 40, 41 और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 42। 6 छोड़ के फिर लिख देना है। उसके बाद 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47, 48 क्या लिखना है 49, ठीक। 50, 51, 52, 53, 54, 55 क्या लिखना है 56। 57, 58, 59, 60, 61, 62 क्या लिखना है 63। फिर 64, 65, 66, 67, 68, 69 और यहाँ पे क्या लिखना है 70। तो देखिए ये गिनती वाला जो है, चूंकि गिनती हम 1 से 100 तक कई बार रिपीट करते हैं तो यहाँ से जाना आसान होता है। और भी ट्रिक अगर मान लीजिए हम यहाँ हम लोगों ने ट्रिक सीखी है तो ट्रिक हम भूल भी सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा 10 बार 20 बार उसको 30 बार उसको लिख लिख करके हमको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तब ट्रिक हमेशा हमको याद रहेगा। लेकिन ये छोड़ने वाला है, ये एक बार अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर हमें 7 छोड़ना पड़ेगा, तो 8 के बाद हम 7 छोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 के आगे से गिनना है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो क्या आएगा 16, ठीक है। फिर से 7, तो 16 के आगे से शुरू करेंगे, 16 हो चुका है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यहाँ क्या लिखेंगे 24। फिर से 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, अब यहाँ क्या हो जाएगा 32। अब फिर से 7 छोड़ेंगे तो 32 के आगे से 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो एक ये तरीका है। इसके आगे अगर हम फिर से अगर हम 7 छोड़ दें, ठीक, तो 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और यहाँ हो जाएगा 48। फिर 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 यहाँ पे क्या हो जाएगा 56। फिर से 7 छोड़ेंगे, 56 के बाद से शुरू करेंगे 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 यहाँ क्या लिखेंगे 64। फिर से 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 क्या लिखेंगे 72। फिर उसके बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो इस तरह से आपने देखा तो बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा कि 1 और 10 का बहुत आसान है। हम नंबरिंग 1 2 3 4 गिनती लिखते हैं 10 तक और यहाँ पे जीरो उसके आगे बढ़ा देते हैं तो 1 और 10 का हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम बीच की संख्या को छोड़ करके, जैसे इसमें 1 1 छोड़ना है, 2 2 छोड़ना है, 3 3 4 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं बल्कि 8 होगा क्योंकि हर बार एक कम छोड़ना पड़ रहा है। उसके बाद वो वाली संख्या जो आएगी अगली उसको लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आसानी से हम पहाड़े को लिख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लिखना तो हम लिख किसी तरह लेते हैं लेकिन हमको याद करने का तरीका बताइए। तो दोस्तों याद करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज अगर आप इन पहाड़ों को 10 बार 20 बार सुबह शाम में जब भी आपको टाइम मिले आप इसको देखकर दोहराइए, रिपीट करिए। अगर आप ऐसा 10 दिन कर लेते हैं तो 11वें दिन आप पहाड़ा शुरू करेंगे, अपने आप वो आपके जबान से आवाज निकलेगी। लेकिन शुरू में आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करके रटना होगा, थोड़ा सा दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और जब आप इन पहाड़ों को बार बार बोलते हैं तो एक दिमाग में एक ऐसा संकेत बन जाता है कि कुछ टाइम बाद वो पूरी तरह से बैठ जाता है कि अब आप अगर नहीं भी बिना सोचे भी अगर आप बोल रहे हैं तो आप बोल ले जाते हैं, ठीक है। तो याद करने का आसान तरीका यही है कि पहले तो आप लिखना सीख लीजिए, लिखने के बाद उसको कई बार कम से कम एक पहाड़े को 10 बार आपको लिखना है और उसके बाद आपको इसको रिवाइज करना है। आप एक टारगेट बना लीजिए कि एक दिन में एक ही पहाड़ा हमको करना है।
जब भी मौका मिले 10 बार उसको रिपीट करिए, देख देख करके, और बिना देखे भी बोलने की कोशिश करिए। अगर आपके भाई बहन हो या घर में कोई और हो, फ्रेंड हो, तो उनके सामने आप चेक करवाइए कि देखो मैं बोल रहा हूँ, आप देखते रहो मेरा सही है जा रहा है कि गलत जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों, और आपका पहाड़ा आसानी से याद हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी, ये ट्रिक आपको कैसा लगा लिखने का और याद करने का, इन ट्रिक्स को फॉलो करें और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इससे कुछ हेल्प हुआ कि नहीं। बहुत ही जल्द हम लौट रहे हैं पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम 11 से 20 तक के पहाड़ों को आसानी से लिखना और याद करना सीखेंगे। जय हिंद।